एक मित्र ने पूछा है, आज की स्थिति बड़ी विचित्र है। कोई दो लोग साथ रहना चाहें तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि लोग उसको सेक्सुअली रिलेट किए बिना नहीं देखते। मेल फीमेल हों या फिर दो पुरुष दो महिलाएं, सबको किसी न किसी सेक्सुअल रिलेशनशिप में देखना ही है, जबकि ऐसा नहीं भी हो सकता है। कृपया कुछ कहें। ये न्यू एज डिजीज है संबंधों की। हम हर संबंध को एक सेक्सुअल ब्रैकेट में बंद कर देना चाहते हैं, और ये व्यक्ति के भीतर का जो दमन है काम वासना का, उसका ही परिचायक है। शहरों में तो ये जो प्रश्न में लिखा वही हालत हो गई है कि दो पुरुष भी साथ में रहने लगे, रह रहे हों, या दो स्त्रियां साथ में रह रही हों, उनको भी लोग गे, लेस्बियन या ऐसे करके देखने लगते हैं। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? छोटे गांव कस्बों में पहले ये समस्या नहीं होती थी, इसीलिए अक्सर होता था गांव, और उन कस्बों की समस्याएं अलग होती थी छोटी जगहों की। देखें कि लड़कियां लड़कियों के साथ खेल रही, लड़के लड़कों के साथ खेल, तो लोग उधर ध्यान नहीं देते थे, मानते थे लड़के लड़के खेलें, लड़कियां लड़कियां खेलें। अब अगर लड़के लड़की दोस्ती करें, साथ में चलें, तो सबके कान खड़े होते थे। ये छोटे गाँव कस्बों की मानसिकता थी। शहरों में और आधुनिक शिक्षा और जो विकास है उसके साथ ये थोड़ा और बढ़ गया। अब लड़के लड़के, लड़कियां लड़कियां भी हो तो भी ये सब मसले खड़े हो जाते हैं। क्यों व्यक्ति ऐसा है? बड़ा सोचने का। ये काम वासना के दमन का बड़ा अतिरेक है। मुझे याद पड़ता है जब मैं विश्वविद्यालय छात्रावास में रहता था, तो एक सीनियर थे मेरे साथ, तो कोई बात चल रही होगी किसी की कि कोई लड़का लड़की है, वो दोस्त है, तो वो कुछ चाय पी रहे थे। मुझे आज तक वो सीन याद है। कुल्हड़ में चाय थी उनके, सीढ़ियाँ जा रही थी ऊपर, उस पर बैठे हुए तो आपस में, तो किसी ने कहा, अरे वो बड़े अच्छे दोस्त हैं लड़के लड़की। इस बात को सुन के उनको इतना ताव आया, उन्होंने वही कुल्हड़ वहीं पटका। कोई लड़के लड़की में दोस्ती नहीं होती, कहीं आग और पेट्रोल में दोस्ती होती है, कोई दोस्ती वोस्ती नहीं होती। बड़ा सरप्राइज हुआ। मैंने कहा ये कौन सी गणित है, ये कौन सा फार्मूला है विज्ञान का कि आग और पेट्रोल में दोस्ती नहीं होती। यानी कि उनका मानना था कि अगर स्त्री पुरुष साथ में आएंगे तो सेक्सुअलिटी तो होगी, काम वासना तो वहाँ पर होगी। ये एक बड़ी ही, देखा जाए, समाज की विकृत धारणा है, बड़ा ही परवर्टेड टैबू है। और मैं जैसे देखता रहा हूँ, जो मेरा अपना अनुभव रहा है, मैं देखता हूँ कि, और जो कि सच्चाई भी है, बहुतायत संबंधों में 90-95% संबंधों में इस सेक्सुअलिटी का, काम वासना का कोई मतलब ही नहीं होता है। मित्रता, जेंडर अलग है, शारीरिक भिन्नताएं हैं, लेकिन उसमें उनका कोई लेना देना नहीं। हाँ, कुछ 5-10% हो सकता है जो लोग उस ढंग से मिलते जुड़ते हों। तो ये एक मनोवृत्ति है, और इस मनोवृत्ति से व्यक्ति को मुक्त होना चाहिए कि ऐसा ही होता है। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं तो लोगों को फिर वो लगता है कि समाज में ऐसा ही चल रहा है। अब गे और लेस्बियन की जो जिक्र किया, लेकिन समाज की मुख्य धारा में थोड़ा ही ऐसा है। कुछ लोगों का ओरिएंटेशन वैसा हो जाता है, मेंटल, साइकोलॉजिकल, जो ऐसे रिश्तों की तरफ, ऐसे संबंधों की तरफ जाते हैं, लेकिन सभी का नहीं होता। अब कुछ का हुआ तो उनको हम छोड़ सकते हैं, उनका विरोध भी नहीं करते, उनकी निंदा भी नहीं करते। हाँ, है कुछ लोगों का रुझान, झुकाव ऐसा है, वो अपनी जाने। लेकिन हर संबंध को उसी तरह से टैग करना, उसी तरह से उसको परिभाषित करना, ये पूरी तरह से अनुचित भी है और न्याय संगत भी नहीं है। इस तरह से हम लोगों के मिलने जुलने और विकसित होने में बाधा ही डालते हैं। अब हमने, देखिए, को एजुकेशन को एक्सेप्ट कर ही लिया है, सब बच्चे साथ में पढ़ते हैं, लड़के लड़कियां, ठीक चलता है। वहाँ भी अगर इस विचारधारा को लगाएंगे, जो कि लोग लगाते ही हैं, तो उससे भी तमाम तरह की मानसिक ग्रंथियाँ और विकार पनपते रहते हैं। अच्छा हो लड़की लड़कियों को साथ सहज ढंग से विकसित होने दें। सहज ढंग से विकसित होते हैं तो उसमें
इस सेक्सुअलिटी का समावेश उस तरह से नहीं होता जैसे हम सोचते हैं। लेकिन कोई सोचे कि होगा ही नहीं, तो मैं कहूँगा उसको भी हमें नहीं उस ढंग से लेना है कि होगा ही नहीं। हो सकता है, हो सकता है। वो दो लोगों का अपना चुनाव है, दो मैच्योर लोग हैं, परिपक्व लोग हैं, वो अपने जीवन का चुनाव किसी अलग ढंग से करते हैं, तो उससे हमारा समाज का कोई लेना देना नहीं है। जब तक वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी को उस झंझट में नहीं डालते, तो वो उनकी व्यक्तिगत जिंदगी है, उसमें उनको रहने का अधिकार भी है। मानवीय संबंधों के विकास के लिए इस टैबू के बाहर आना जरूरी है जो रिश्तों को सेक्सुअलिटी में बांधता है, क्योंकि रिश्तों का बहुत बड़ा आसमान इससे बाहर है। वो चल अभी भी रहा है, लेकिन हम तमाम तरह के ऐसे टैबूज के कारण उनको नहीं देख पाते। सहजता को स्वीकारना है। कुल मिलाकर अगर दो लोगों के बीच काम वासना की सहजता है तो है, स्वीकार कर लीजिए। नहीं है तो उसकी अनिवार्यता मत बनाइए, उसका दबाव मत डालिए। झगड़ा झंझट और समस्या कहाँ खड़ी होती है? मान लीजिए एक स्त्री पुरुष मिले, उदाहरण के लिए, आवश्यक तो नहीं कि दोनों के भीतर समान रूप से आकर्षण हो, समान रूप से भावना हो। तो हमको सम्मान करना है एक दूसरे की भावनाओं का। किसी के अंदर हम ये मान सकते हैं कि सेक्सुअल फीलिंग हो सकती है किसी दूसरे को लेकर, लेकिन दूसरे के अंदर नहीं है तो उसको पीछे हट जाना होगा, उसको उससे बचना होगा। क्योंकि काम वासना के संबंध तभी श्रेष्ठ होते हैं, सुंदर होते हैं, दिव्य होते हैं, जब दोनों के भीतर उसकी स्वीकार्यता हो, दोनों उस तरंग में साथ चल रहे हों, अन्यथा वो हिंसा का ही रूप बन जाता है। तो इस विषय को इस दृष्टि से देखा जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है कि ऐसे लोग इस तरह से ही जुड़ रहे हैं। हम उनके व्यापक स्पेक्ट्रम को, व्यापक आसमान को, व्यापक फलक को स्वीकार कर लें और दोनों स्थितियों को स्वीकार कर लें। हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हमको क्या करना। और सर्वोपरि एक बात और अगर हम देखें, दो लोगों के बीच क्या संबंध है, इससे किसी को, हमको क्या लेना देना। हमारा किससे क्या संबंध है, हमको तो उसी से सरोकार होना चाहिए। तो ये थोड़ी परिपक्व बातें हैं जिनका हमें जीवन में स्थान ठीक ठीक देना पड़ेगा।